सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ये लिखा है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए सवाल दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए सवाल में लिखा है कि भूखंड का हमारा क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर और इसकी कह रहा है कि लंबाई जो है, मान लीजिए देखिए भूखंड का आयताकार ऐसे होता है, ये आयताकार भूखंड है, इस तरह का होता है आयत। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है, इसका पूरा जो क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर है और इसकी जो लंबाई कह रहा है, लंबाई मीटरों में दिया है, लंबाई चौड़ाई सब मीटरों में दिया है। ये चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले में चौड़ाई पता होना चाहिए, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। कुछ दिया नहीं है, केवल क्षेत्रफल दिया है, तो हम चौड़ाई को x मान लेंगे। जब चौड़ाई को x मान लेंगे तो क्या करेंगे, चौड़ाई का दोगुने का हम 1 अधिक कर देंगे। तो जो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो इस चौड़ाई को हम मान लेंगे x और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसके दोगुने। तो लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुने से 1 अधिक है। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो वही हमने नीचे यहाँ पे दिखा दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर और माना आयत का भूखंड की लंबाई x मान लिया है और आयताकार भूखंड की लंबाई जो दिया है क्या है, ये 2x प्लस 1, 2x प्लस का 1 मीटर में है। अब क्या करना है, अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर। तो ये तो हमारा दिया हुआ है और जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। यह है दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब लंबाई हमने जो निकालता है x को और चौड़ाई जो निकालता है x, लंबाई जब रखेंगे 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई जब रखेंगे x। ये किसके बराबर है, 528 के। तो अब x से दोनों में ब्रैकेट में गुणा है तो गुणा कर देंगे। तो x से गुणा करेंगे 2x में तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस x गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x हो जाएगा बराबर 528। अब ये गुणा कर दिया। अब 528 को हम लाएंगे बाएं तरफ। जब बाएं तरफ लाएंगे, लेफ्ट हैंड लाएंगे, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। अब ये 0 बराबर हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब इसको गुणनखंड करते हैं। अब लोग पीछे अभ्यास में पढ़ चुके हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। क्या करते हैं, 528 को हम 2 से गुणा करते हैं, x स्क्वायर गुणांक से गुणा करते हैं। जिसको गुणा करेंगे तो ये होगा 1056। तो 1056 होगा। तो इसका जो गुणा किया है इस 2 में तो 156 होगा। अब क्या करना है, देखिए x का गुणांक क्या है, जो x का गुणांक है 1 है। तो हमें 1056 को ऐसा गुणा करना है, किसी 2 संख्या में बांटनी है। गुणा करने पर 1056 आए, गुणा करने पर 1056 आए। यहाँ पे माइनस है, x का गुणांक 1 है तो घटाने पर, माइनस को घटाने पर ये 1 आना चाहिए। तो हम 33 से गुणा 32 में करते हैं तो 1056 होगा और 33 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब क्या करते हैं, x गुणा दोनों में कर देते हैं ब्रैकेट वाले में। जब x गुणा 33 में करेंगे तो 33x होगा, माइनस x गुणा 32 में करेंगे तो 32x होगा, माइनस 528। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। तो इसमें हमारा x कॉमन हो रहा है, केवल x ही कॉमन दिख रहा है। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस, जब x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 33। यह माइनस से माइनस ले लिया। अब इस दोनों में देख रहे हैं 16 से भाग जाएगा, यहाँ से माइनस 16 कॉमन हो जाएगा तो 16 गुना 32 2 बार भाग जाएगा और x है, x बच जाएगा प्लस, जब 16 से भाग देंगे 528 में तो 33 बच जाएगा।
बराबर 0। अब ये दोनों देखिए एक ही आया है, आता ही है ये भी, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x माइनस 16 एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x प्लस 33 बराबर 0 या x माइनस 16 बराबर 0। तो 2x बराबर 33 जब इधर भेजेंगे राइट साइड में तो माइनस होगा, अगर जब 16 को भेजेंगे 0 तरफ तो माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 को इधर भेजा तो माइनस 33/2 हो जाएगा, गुना में इधर भाग करेगा और ये x का मान 16 हो गया। तो ये जो माइनस में दिया है ये अमान्य हो जाएगा और ये होगा मान्य 16। तो हमने जो है ये जो है आयत का जो हमने चौड़ाई माना था ये x, तो x की वैल्यू आया है 16, तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर, और जो लंबाई है 2 गुने से 1 अधिक है चौड़ाई की, तो चौड़ाई हमारा 16 आया है, 16 का 2 गुना 32 और 1 अधिक है तो 33 हो जाएगा, ये 33 मीटर। तो भूखंड की चौड़ाई हमने x माना था, 16 हो गया 16 मीटर, और आयताकार भूखंड की जो ये चौड़ाई था ये लंबाई जो माना था 2x प्लस 1 जो 2 गुना था, इसका गुना किया 2 में x से गुना कर दिया 16 में और प्लस 1 बराबर हो गया 33। 16 32 प्लस 1 और ये 33 हो गया। अब आते हैं इसके पॉइंट नंबर दूसरा पॉइंट देखिए दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इस पूर्णांक को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है। तो यहाँ पे 2 दे रखा है। तो अगर हम देखिए पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, आप लोग एक मैं वीडियो बनाया हूँ पूर्णांक का, उसमें देख लीजिएगा। जो 0 से 1 2 3 ये धनात्मक होते हैं और इधर आएंगे -1 -2 -3 ये ऋणात्मक होते हैं। तो हमें लेना है धनात्मक पूर्णांक। तो कुछ तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम पहला क्रमांक को हम x मान लेते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जैसे मान लीजिए क्रमांक को गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो देख रहा है कि हर एक के बाद में 1 2 3 मतलब एक एक इसमें ऐड हो रहा है। 1 के बाद 2 आया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया। मतलब अगर कोई पूर्णांक मानते हैं तो उसमें जब x 1 जोड़ देंगे तो ये दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा x होगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो वही हमने लिख दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि अगला पूर्णांक पाने के लिए हम 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यहाँ पे 306 है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का हम गुणा कर देंगे। गुणनफल पूछ रहा है तो ये हमारा दो क्रमागत है x प्लस 1 और इंटू एक्स, दोनों गुणा कर दिया 306 के बराबर है। अब x का दोनों में गुणा कर दिया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x गुणा किया 1 में तो x होगा बराबर 306। अब 306 को लाएंगे बाएं तरफ, इधर आया माइनस हो गया बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर पहले 1 है, तो ऐसा हमें देखिए 306 का हमें गुणनखंड करना है कि 2 भागों में इसको बांटना है कि इस दोनों को गुणा करने पर 306 आए, यहाँ माइनस से घटाने पर यहाँ x से गुणांक 1 है तो 1 आना चाहिए। तो अगर हम 18 को हम 17 से गुणा करें तो ये 306 आएगा, और 18 में से हम 17 को घटा दें तो ये 1 आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ लिख दिया, x के गुणांक के पहले ही लिखते हैं 18 माइनस का 17। अब क्या करेंगे, x का गुणा कर देंगे दोनों ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में। तो x से गुणा 18 में करेंगे 18x होगा, माइनस x गुणा 17 में करेंगे 17x हो जाएगा बराबर 306। अब यहां से देखिए इस दोनों में कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा और यहाँ x बचेगा प्लस 18 बचेगा। यहाँ पे -17 कॉमन हो रहा है क्योंकि 17 से ही भाग जाएगा इसमें, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ ये भाग जाएगा 17 से भाग जाएगा 306 में 18 बार में। हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये चिन्ह ये प्लस हो जाएगा।
अब देखते हैं दोनों ब्रैकेट में x प्लस 18 बचना चाहिए, दोनों में एक ही सेम होना चाहिए। तो एक हो गया x प्लस 18, दूसरा हो गया x माइनस 17 जो कॉमन लिया है। अब इस दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 17 बराबर 0, x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर 17 हो जाएगा, या जब 18 को इधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस 18 हो जाएगा। ये अमान्य होगा, ये x की वैल्यू होगी। तो हमने पहला जो क्रमांक संख्या माना था, पूर्णांक माना था, वो क्या माना था, ये x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गया। तो ये पहला धनात्मक पूर्णांक 17 हो जाएगा। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा हमने मान लिया था x प्लस का 1। तो पहला क्रमांक था, पूर्णांक था 17, और इसमें 1 ऐड कर दिया था अगले के लिए। तो 17 प्लस का 1 बराबर ये हो गया 18। तो ऐसे हमें दो धनात्मक पूर्णांक में पता हो गए। ऐसे इस तरह का कोई भी सवाल दिया हो हम इसी रूल से लगाएंगे। बाकी आप लोग सवाल को नहीं समझे होंगे तो फिर दोबारा इस वीडियो को आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा।